हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉन के लिए यानी कि कैप्रिकॉन सन साइन और मकर राशि वालों के लिए सितंबर महीने की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप मुझसे करना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल है। जल्दी बुक कीजिए क्योंकि लिमिटेड सेशंस है, तो ज़्यादा रीडिंग्स में नहीं करती, पर्सनल रीडिंग्स में नहीं करती महीने में। तो अगर आप अपना सेशन करना चाहते हो तो जल्दी बुक कीजिए और मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। याद रखिएगा, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो जब भी आप मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मैं कॉल्स उठा नहीं पाती क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करती रहती हूँ, तो आप मुझे मैसेज भेजिए व्हाट्सएप पर या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हूँ, तो अगर आप वहाँ पे हो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो करें और वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनल रीडिंग्स के लिए। मेरी जो चैनल की मेंबरशिप लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हो। आपको लिंक क्लिक करना है, आपको सारी डिटेल्स वहाँ लिंक में मिल जाएगा। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके लिए सितंबर महीना कैसे होने वाला है। तो कैप्रिकॉन, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी सितंबर महीने की है। टॉक्सिक विचेस यानी कि कैप्रिकॉन की ही एनर्जी आपके पास्ट में है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी करंट एनर्जी में है। 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके फ्यूचर में है। हाई प्रीस्टेस आपके लिए चैलेंज इस महीने है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए एडवाइस में है। 7 ऑफ कप्स और सरप्राइज फैक्टर में है आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी आउटकम है ये कार्ड। तो कैप्रिकॉन यहाँ पे है टॉक्सिक विचेस आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो ये है एक बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन की एनर्जी, जहाँ पे आप या तो एक टॉक्सिक सिचुएशन में हो इस वक्त, आप बहुत परेशान हो, आपकी एनर्जी में मैं देख रही हूँ कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, और ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये परिवार के कुछ लोग हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये वर्क कलीग्स हो सकते हैं। ये जो भी लोग हैं वो सिर्फ आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। आप इनको बहुत एफर्ट या एनर्जी देते हैं। कभी कभार आप अपना पैसा शेयर करते हैं, जब भी उनको ज़रूरत होता है आप उनके लिए होते हो, मगर वही चीज़ आपके साथ नहीं होता। जब आपको ज़रूरत होता है तो कोई नहीं होता। तो ये बात मैं देख रही हूँ कि टेकन फॉर ग्रांटेड एक एटीट्यूड है आपके तरफ। ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई है, अगर ये रिलेशनशिप है तो ऐसा हो सकता है कि कोई आपको मैन्युपुलेट कर रहा है, कोई झूठ कह रहा है, किसी बहुत ही अनहेल्दी सिचुएशन में हो आप। कुछ केसेस में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप थर्ड पार्टी हो, तो आपके लिए ये एक चेतावनी है कि आप एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में हो। तो चलिए देखते हैं कि ये टॉक्सिक विचेस की एनर्जी क्या है। तो देखिए, ये एक इम्बैलेंस है जहाँ पे आप एफर्ट डाल रहे हो किसी के तरफ, मगर ये लोग सिर्फ आपसे लेना जानते हैं, आपको कुछ दे नहीं रहे हैं। आपके तरफ वो ना एफर्ट डाल रहे हैं, ना कोई मतलब आपको वो जब भी आपकी ज़रूरत होती है तब वो नहीं रहते आपके लिए इमोशनली, फिज़िकली। तो ये जैसे मैंने कहा, फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेशनशिप में हो सकता है, या काम में हो सकता है कि आप कंपनी के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, मगर कंपनी जब प्रमोशन की बात आती है, जब बोनस की बात आती है, तो वो किसी और को मिल जाता है। तो ये भी हो सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स देखिए, यहाँ पे क्लैश की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी है, कंपटीशन की एनर्जी है।
अब आपके पास्ट में है 9 ऑफ सोर्ड्स, तो आप बहुत परेशान थे पास्ट में, मैं देख रही हूँ आप ठीक से सो नहीं पा रहे थे, आपको बहुत एंग्जाइटी हो रही थी एक सिचुएशन को लेकर, आप बहुत लो भी फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि कोई आपकी कदर नहीं करते, आप फिनेंशियली भी बहुत डाउन थे, आपको लग रहा था कि आप जितना भी एफर्ट डालो काम में आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलता, और कहीं ना कहीं आपको ये लगने लगा कि रिलेशनशिप में या करियर में कि शायद आप डिज़र्व नहीं करते अच्छी चीज़ें, आप एक प्रमोशन डिज़र्व नहीं करते, या फिर आप एक लव रिलेशनशिप डिज़र्व नहीं करते, शायद आप ऐसे ही यही चीज़ डिज़र्व करते हैं कि जहाँ पे लोग सिर्फ मतलब आपको ऐसा लगने लगा था कि जो लोग आपके तरफ ये व्यवहार कर रहे हैं वो सही है, तो उतना आपके कॉन्फिडेंस को ये हिट कर गया। अब 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे आपके पास्ट में, तो आपको डर लगने लगा कि अब आगे मैं कैसे बढ़ूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस है आपके मन में कि आप आगे के बारे में सोचकर आपको डर लग रहा था, आप आगे कदम उठाना चाहते हो मगर आपको डर है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ या नहीं। अब करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप रुके हुए हो, वेट कर रहे हो, आप किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, तो आप अभी भी वेट कर रहे हो कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, कभी ना कभी मुझे प्रमोशन मिलेगा, कभी ना कभी मेरे पार्टनर मेरे तरफ देखेंगे, मेरे प्यार को समझेंगे। तो ये मैं देख रही हूँ पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आप वेट कर रहे हो कि एक गुड न्यूज़ के लिए या फिर एक पॉजिटिव न्यूज़ के लिए, और बहुत हिम्मत के साथ वेट कर रहे हो क्योंकि ये बहुत ही चैलेंजिंग वक्त है आपके लिए, और ये इजी नहीं है कि आप कंटिन्यूसली देते रहते हो मगर आपको कुछ बदले में मिलता नहीं है। तो ये सिचुएशन में आप बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो लाइफ में, मगर फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन भी आपसे कह रही है कि बस अब कहीं आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, आपको एक लकीर ड्रॉ करनी है, और ये फैसला करना है कि अब बस अब मैं इतना ही दे सकती हूँ या मैं इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कोई मुझसे उम्मीद ना रखे कि मैं अपने खुशियों को छोड़कर किसी और को खुश करने बैठूँ। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे यूनिवर्स आपको बैलेंस में आने के लिए कह रहे हैं, और आप वो कर रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने करियर में, अपने काम में, अपने फैमिली के तरफ, आपके परिवार के तरफ, आप बहुत मेहनती हो, मगर आपने अब फैसला किया, मैं देख रही हूँ फ्यूचर में आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ ज़्यादा सुन रहे हो और आपकी इंट्यूशन आपको सही राह पर गाइड कर रही है। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है 3 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरे लोगों के साथ डील करना आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। रिलेशनशिप में ये हो सकता है कि आपके सास ससुर हो, आपके ससुराल के लोग हो, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं या फिर आपकी शादी नहीं हुई है तो हो सकता है यहाँ पे एक थर्ड पार्टी हो रिलेशनशिप में, या फिर कम्युनिटी के लोग हो, अगर आप सिंगल हो तो आपके परिवार के लोग, नेबर्स, फ्रेंड्स, ये ऑफिस में कलीग्स हो सकते हैं। तो दूसरे लोगों के साथ डील करना आपके लिए इस महीने बहुत बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि आप बहुत लविंग हो, आप बहुत केयरिंग हो, सब लोग आपके प्यार का फ़ायदा उठा रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, आप बहुत मैच्योर हो, सेंसिटिव हो, तो आप हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचते हो, मगर यही बात जो है वो दूसरे लोग आपका इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब आपके लिए एडवाइस है 7 ऑफ कप्स, यूनिवर्स कह रही है कि आपके तरफ ऑप्शंस बहुत आएंगे लाइफ में, मगर हर किसी को हाँ कहना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग आपके तरफ आएंगे, आपसे मदद मांगेंगे, आपसे ये आपको कहेंगे ये करो वो करो, मगर कभी ना कभी आपको एक फ़ैसला या दायरा ड्रॉ करना होगा कि शायद ये मेरे लिए ना हो, शायद ये मैं ना कर पाऊँ, शायद मेरे लिए ये ठीक ना रहे। तो ये यूनिवर्स कह रही है कि लोग आपके तरफ तो आते रहेंगे मगर आप सबको हाँ नहीं कह सकते, आपको बहुत सोच समझ कर आगे की सोचनी है। अपने एफर्ट और एनर्जी, मतलब किसी का मदद करना बुरी बात नहीं है, मगर जब कोई आपके एडवांटेज लेता हो या कोई सिर्फ आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप ही सब कुछ करेंगे तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है।
फ्यूचर के बारे में सोचना है, स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेकर, कि आप किसी को खुश करने के लिए बहुत कुछ कर देते हो, मगर क्या वो पर्सन भी आपको खुश कर रहे हैं, क्या वो पर्सन भी आपके लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ये बात आपको बहुत समझ कर लेना है। किंग ऑफ सोर्ड्स, इमोशनल नहीं, इस वक्त आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ही वही है कि प्रैक्टिकल ज़्यादा है, किंग ऑफ सोर्ड्स ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और इमोशनल कम होते हैं। तो आपको भी वैसे ही सोचना है किंग ऑफ सोर्ड्स के तरफ, प्रैक्टिकली। ओके, यहाँ पे हिडन फैक्टर में है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स एक बैगेज की एनर्जी है, बर्डन की एनर्जी है। आप रिलीज़ कर रहे हो कुछ अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा बैगेज, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थी आपके मन में, आपके लाइफ में, आप फाइनली उसे लेट गो कर रहे हो। थोड़ा सा हार्ट ब्रेक है, क्योंकि जब आप फाइनली नो कहने शुरू करोगे तब आप रियलाइज़ करोगे कि कौन आपके सही फ्रेंड्स हैं। क्योंकि ये जो लोग हैं जो सिर्फ आपसे लेते हैं, सिर्फ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये करेंगे वो करेंगे, जब आप उनको फाइनली ना मना करोगे ना, तब उनका जो असली चेहरा है वो दिखाई देगा। अगर वो सही फ्रेंड्स हो तो वो कभी भी आपसे ज़्यादा उम्मीद नहीं करेंगे, इनफैक्ट इक्वल गिव एंड टेक होगा रिलेशनशिप में। मगर ये एक ऐसी रिलेशनशिप है जहाँ पे सिर्फ आप ही एफर्ट डाल रहे हो, दूसरी तरफ से एफर्ट ही नहीं है। नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे आपकी आउटकम। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स है एक बहुत क्विक मूविंग एनर्जी। यूनिवर्स कह रही है यहाँ पे ब्लॉक्स है आपके लाइफ में, चैलेंजेस है, मगर आपको अपने लिए खड़ा होना है, अपने प्रिंसिपल्स के लिए खड़ा होना है, जो सही है उसके लिए खड़ा होना है, और आपको गिव अप नहीं करना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे कोई फायर साइन। मैं देख रही हूँ आप आगे बढ़ रहे हो, और बहुत मुश्किल समय था आपके लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे था आपका लाइफ, मगर अब आप आगे बढ़ रहे हो, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। तो फाइनली आपके लाइफ में एक ट्रांजिशन हो रही है जो काफ़ी पॉजिटिव ट्रांजिशन होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। तो ऑरेकल मैसेज यहाँ पे कहती है वेट। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि आपको रुकना है और फैसला करना है कि आपको किसको अपना एफर्ट देना है, किसको आप अपने फ्रेंड्स के तरह मानते हो, क्या ये सही में आपके फ्रेंड्स हैं या नहीं। तो यूनिवर्स आपको थोड़ा सा रुकने के लिए कह रहे हैं, समझने के लिए कह रहे हैं, और फिर कह रहे हैं यू आर रेडी, यानी कि सब कुछ जो है सही समझ कर लीजिए और फिर एक्शन लीजिए, बहुत प्लानिंग के साथ एक्शन लीजिए। जैसे मैंने कहा, हर कोई आपसे कुछ मांगने आएगा, मगर हर किसी को आप एंटरटेन नहीं कर सकते, हर किसी को आप हाँ नहीं कह सकते, क्योंकि उस चक्कर में आपकी एनर्जी और एफर्ट बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। तो यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा सोच समझ कर अपने फ़ायदे के लिए भी सोचना बुरी बात नहीं है। तो कैप्रिकॉन, ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। और पर्सनल रीडिंग अगर आप करना चाहो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरी सारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो याद रखिएगा जब भी आप मुझे कांटेक्ट करोगे मैं सारी पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूंगी। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।